मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका 2000 से 2024 तक का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है देख लेते हैं। 2024 में आया हुआ है नीट में। हाँ, नीट में 2024 पिछले ही साल का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम, प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है और इससे आपको द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट दिस मोशन इज, 80 ग्राफ कौन सा इसमें से करेक्ट होगा ये बताना है। VT ग्राफ दिया हुआ है और 80 ग्राफ पता करना है कि कौन सा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 से लेस एंगल बना रहा है, तो ये स्लोप क्या होगा इसका, पॉजिटिव है कि नहीं, राइट, स्लोप है पॉजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में यानी A से लेकर और B तक इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है स्लोप, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कर्व तो है नहीं। तो कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन सब में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले पार्ट में बोल रहा है ये कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये नहीं है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि इसमें भी ज़ीरो है, फर्स्ट पार्ट में इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी शुरू में ज़ीरो से कुछ समय तक ज़ीरो है, यानी वो यहाँ तक की बात कर रहा है, O से लेकर A तक। तो O से लेकर A तक वेलोसिटी ही ज़ीरो है, तो ये सब ज़ीरो तो होगा ही, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। वेलोसिटी ज़ीरो मतलब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो ये O से लेकर A तक, O से A तक वेलोसिटी ज़ीरो था यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया सब में। अब दूसरा पार्ट A से B देखते हैं हम लोग ना, ये वाला पार्ट। तो इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, जबकि A ऑप्शन बोल रहा है ना कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, अभी एक्सेलरेशन कुछ और है, कुछ देर के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। B ऑप्शन में देखते हैं, B ऑप्शन में पॉजिटिव कांस्टेंट है कुछ देर के लिए, ठीक है, सेकेंड पार्ट में, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हम। C ऑप्शन में निगेटिव एक्सेलरेशन है जो कि गलत है, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो C ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और D ऑप्शन में ये वैरी कर रहा है ऐसे, ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सिर्फ B पार्ट में ग्राफ में इंडिकेट कर रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो इसीलिए B ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें देखिए इस पार्ट पे ध्यान से देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये A से लेकर B तक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो A से B तक इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, स्लोप कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप मतलब ये एंगल जो बनता है एक्स एक्सिस से एंगल, एक्स एक्सिस से एंगल, तो हमेशा सेम एंगल बनेगा कि नहीं A से B तक। हाँ सर। तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन खाली इसी में है ना, ये पार्ट 1 में ज़ीरो है और पार्ट 2 में इसका सेकेंड टाइम इंटरवल जो है उसमें कांस्टेंट है। बाकी इसमें देखिए, इसमें सेकेंड टाइम इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्लोप। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप तो कुछ देता ही नहीं है ना, इसका हमको स्लोप देखना ही नहीं है, हमको तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बनाना है, ऐसा होना चाहिए ऐसा, तो इसमें ऐसा कांस्टेंट है सिर्फ, इसलिए B ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता, इसमें दिखा भी दे रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है ये वाले पार्ट में, देखिए इस वाले पार्ट में A B C D, CD में अगर देखेंगे
तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है कि नहीं। तो सी डी पार्ट में निगेटिव स्लोप है, यानी ये एक्सेलरेशन निगेटिव है। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, निगेटिव। तो इसीलिए देखिए ग्राफ नीचे आ गया है, यहाँ निगेटिव माइनस एक्सेलरेशन हो गया है लास्ट पार्ट में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पार्टिकल shows distance time curve given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle around the point. तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है ये। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सेम होता है, एवरेज में फ़र्क आता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वाला हमेशा सेम होता है दोनों। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो वही स्पीड होता है। तो भले ही ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे तो वेलोसिटी का भी वही होगा और स्पीड का भी वही होगा, ठीक। तो स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वहीं का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पे है देखते हैं। तो ए से लेकर बी तक आप देखिए, इधर से इधर जाने पे स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे कम एंगल है, आगे गए तो थोड़ा बड़ा एंगल मिला, और आगे गए तो और बड़ा एंगल मिला, है ना, ऐसे। और उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है ऐसा जो वो चेंज हो रहा है, अपना नेचर वो चेंज कर दे रहा है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। इधर स्लोप बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और इसके बाद जो आगे है ना वो स्लोप घट रहा है, ऐसा है, ये स्लोप कम हो रहा है, क्योंकि बाद में वो हॉरिजॉन्टल बनते जा रहा है। पहले इधर से इधर वर्टिकल बन रहा था। तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप अपना नेचर चेंज कर रहा है। इसके पहले इंक्रीजिंग था, इसके बाद डिक्रीजिंग है। तो बी वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगा, क्योंकि स्लोप बढ़ते बढ़ते यहाँ आया और बाद में घटने वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप जो है सबसे ज़्यादा वो कौन पॉइंट पे होगा, देखिए कहाँ पे वो नेचर चेंज कर रहा है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ा है, और इस पॉइंट के बाद वो ऐसा होने लग रहा है, नेचर अपना चेंज कर दे रहा है ऐसा। और इसके पहले कैसा था, सी तक ऐसा था। तो सी ही वो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ से स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, यानी सी पॉइंट पे ये नेचर चेंज कर रहा है। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे है, सी पे। स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना है उसका tan थीटा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एंगल बना है। उसके बाद देखिए फिर से एंगल कम होना स्टार्ट कर दिया है, और बाद में तो पूरा हॉरिजॉन्टल ही हो गया है ग्राफ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन, यानी कि सी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट टाइम टी, द डिस्टेंस एक्स इन मीटर। किसी भी टाइम टी पे डिस्टेंस का इक्वेशन दिया है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये रेस्ट में आने से पहले कितना ट्रेवल किया हुआ है डिस्टेंस, इसका फाइंड आउट करना है। ये कीजिए ट्राई। तो रेस्ट पे कब आया, देखिए एक्स दिया हुआ था, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से v मिलेगा। तो 40 का डिफ्रेंशिएशन 0, और 12t का 12, और माइनस टी क्यू का हो जाता है 3t²। अब रेस्ट पे आना है इसलिए v को 0 लिख देंगे, तो 12 माइनस 3t² बराबर 0। तो 3t² इक्वल टू 12, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, और इसका रूट लगेगा तो 2 आया, 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड वो टाइम है जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया है। तो 2 सेकेंड तक इसका पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये पता करना है। देखिए 0 से 2 सेकेंड तक कोई अगर ऐसा करेगा इसमें कि एक बार x के जगह पर 0 पुट करेगा और एक बार 2, तो चेंज इन पोजीशन उससे मिलेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस नहीं होगा वो। जैसे अगर किसी ने पूछ दिया कि x की जगह पर आप 0 रख दीजिए t के जगह पर, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा 40 प्लस, ये गलत है, जो पहले रॉन्ग वो हम कर रहे हैं, फिर करेक्ट बताएंगे क्या है। अगर x के जगह t के जगह पर 0 रख दिए तो 40 प्लस 0 माइनस फिर से टी क्यू है तो 0, और जब मैं 2 रखा तो आएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 टू द पावर 3।
तो ये आएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, तो 40 प्लस 16 आ गया, तो जो कि आ जाएगा 6 और 4 1 5 56 मीटर आया। लेकिन ये डिस्टेंस सही नहीं है। 56 मीटर जो है वो क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इससे जो आया है वो ऑप्शन में है भी क्या, देखिए यहाँ पे 56 एक है भी ऑप्शन में, लेकिन ये 56 करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपने चेंज इन पोजीशन निकाला, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन उसका क्या है, वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहले से ये 40 मीटर पे था और 2 सेकेंड पे 56 मीटर पे है, तो इसका सब्ट्रैक्शन अगर हम करें 56 माइनस 40, इसको देखिए कितना आ रहा है। अच्छा ये ऐड किए थे ये क्या, हाँ ये तो यही खुद ऐड हुआ है, यानी ये पोजीशन है 56, इनिशियल पोजीशन 40, फाइनल पोजीशन 56, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आया। यानी चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ गया, 16 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी इतना ही आएगा 16, और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही आएगा, क्योंकि 2 सेकेंड तक इसने पोजीशन, अब इसका पोजीशन कभी निगेटिव नहीं हुआ है। जैसे वेलोसिटी का इक्वेशन देखिए, इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी क्या आया, 40 का तो 0 हो गया डेरिवेटिव 40, और 12t का 12 माइनस टी क्यू का 3t स्क्वायर आया। अभी इसमें आप 2 वैल्यू भी पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, यानी 2 सेकेंड पे 0 आ रहा है। 2 से पहले हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, यानी कभी भी इसका वेलोसिटी निगेटिव नहीं आया है। 0 से लेकर और 2 सेकेंड तक ये इक्वेशन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो इससे ये मुझे पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में चला है और वापस नहीं आया है। 0 से 2 सेकेंड तक कभी भी ये रिटर्न नहीं आया है, सीधा ही आगे ही बढ़ा है। तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है इसका स्ट्रेट लाइन में। तो 16 मीटर डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी 16 मीटर ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 मीटर। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम दिस। तो उसकी वेलोसिटी पहले निकालनी है और ये चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी आएगा ए कांस्टेंट है और ई टू द पावर जो होता है वही रह जाता है। तो ए और ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में सीखे थे। तो ए में माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी रह जाएगा, प्लस बी में बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई टू द पावर बीटा टी रह जाएगा। है कि नहीं, यही वेलोसिटी आया, राइट। अभी अल्फ़ा बीटा ए बी सब पॉजिटिव है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव सब कुछ। तो वेलोसिटी क्या इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है, वेलोसिटी नहीं, बीटा तो है वेलोसिटी में, तो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा नहीं है। तो ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फ़ा बीटा के बराबर है। जब अल्फ़ा को बीटा लिख देंगे तो क्या वेलोसिटी 0 आएगा, आइए लिख कर देखते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस ए, अल्फ़ा को बीटा लिख दिए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी, और ये प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। तो ये कहाँ कैंसिल हो रहा है, इसमें बी रह रहा है और इसमें ए, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 तो नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सी, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ने के साथ क्या डिक्रीज होगा ये वेलोसिटी, ये कैसे पता करेंगे, टाइम वेरिएशन के साथ। तो देखिए ये डिक्रीज टाइम के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर v हम देखें तो माइनस ए बीटा और ई को नीचे ले आइए, ई टू द पावर अल्फ़ा टी हो गया, प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी, राइट। देखिए जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहे हैं कि क्या इन्होंने बोला कि ये माइनस में है और जो ऊपर वाला तो टर्म कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर में टाइम है, तो हम टाइम ज़्यादा और ज़्यादा लेते जाएंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा मिलता जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू और छोटा होता जाएगा ना। किसी चीज़ को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है।
तो ये निगेटिव वाला क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और जबकि इसमें न्यूमरेटर में टाइम है, इसमें टाइम बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला टर्म हमारा बढ़ता जा रहा है और निगेटिव कम होता जा रहा है। यानी कि -2 था और ये 4 था, तो ये -2 से इसका मैग्नीट्यूड और कम हो जा रहा है, यानी ये -1 हो जा रहा है आगे चलकर, और जो +4 था वो और बढ़ता जा रहा है, 4 से ये बढ़ के 7 हो जा रहा है। तो अब इसका ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो 7 - 1 ये 6 आया, जबकि 4 - 2 2 ही था। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये इसका न्यूमरेटर बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव बढ़ रहा है, और इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है यानी ओवरऑल वैल्यू घट रहा है। तो नेगेटिव वाला कम हो रहा है, पॉजिटिव वाला बढ़ रहा है, तो हमेशा मुझे और ज़्यादा वैल्यू मिलते रहेगा। तो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इंक्रीज करते जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये डी है, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट और इनिशियल माने टाइम 0 लिखना होता है। कोई भी इनिशियल बोलता है तो उसमें टाइम क्या लिखेंगे, 0। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आएगा 4 अल्फ़ा टी क्यू, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बीटा टी, और इसको करेंगे तो प्लस गामा खाली, और अगले को करेंगे तो ओनली डेल, नहीं डेल नहीं, डेल का 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, खाली इसी का गामा बचा। और इनिशियल बोला है मैंने टाइम 0 पुट करेंगे तो इसको 0 कर देगा, इसको भी 0 कर दिया, तो खाली क्या बचा, गामा बचा कि नहीं, यानी इनिशियल वेलोसिटी गामा है। और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो जो वेलोसिटी आया था उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो ये 4 अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा, 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर, और ये 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा, इसमें से टी गायब हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक्सेलरेशन जो आया ना वो 2 बीटा आया, तो आंसर हो गया 2 बीटा आया, तो कौन सा हो गया, डी। जो वेलोसिटी आया इनिशियल वो आया गामा, और एक्सेलरेशन 2 बीटा, तो गामा अपॉन 2 बीटा, ये आंसर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, और हमको पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो ये टाइम का फंक्शन होता तब मैं v को लिख देता dv/dt, तो a आ जाता, लेकिन ये टाइम का फंक्शन है ही नहीं, ये x का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा a बराबर v dv/dx। ये भी तो एक a का फॉर्मूला होता है, तो इसमें v जो है ना वो है बीटा x टू द पावर -2n, और d/dx, और अब फिर से v का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो लिख देंगे बीटा x टू द पावर -2n, राइट। तो इसको अब मुझे करना है डिफ्रेंशिएट, देखिए कर रहे हैं इसको, बीटा x टू द पावर -2n एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बीटा पहले बाहर आ जाएगा, और x टू द पावर जो भी होता है उसका -2n है ना, तो -2n x का पावर -2n - 1 ऐसा हो जाता है, राइट। x टू द पावर n का क्या होता है, nx टू द पावर n - 1, तो x टू द पावर 2n है तो उसका क्या हो जाएगा -2n x टू द पावर -2n - 1, राइट। x को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ गया, v dv/dx a होता है, तो a ही तो पूछा था हमसे, तो बीटा, और बीटा 2 बार है और 2n है, तो -2n आ गया, और एक बीटा स्क्वायर आया, और x का पावर ऐड करते हैं ना, -2n, और यहाँ भी है -2n, और एक है -1, तो ये -4n आ जाएगा, तो -2n बीटा स्क्वायर, और x टू द पावर -4n - 1, इतना आया। कौन सा ऑप्शन आया देखिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, डी, -2n बीटा स्क्वायर x का पावर 4n -1 लिखना आया, लेकिन वो +1 दिया हुआ है, तो बी में है क्या, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2, हाँ ऑप्शन 2 में है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो गया, इसका 0 है। तो इस क्वेश्चन में ये f भले ही दिया है लेकिन इसको मानना है कि एक्सेलरेशन है ये, तो हमको वेलोसिटी उस वक्त का पूछ रहा है ना जिस समय एक्सेलरेशन 0 है, द पार्टिकल t = 0 है, 0 वेलोसिटी, एक ठीक है ये दिया है।
इन टाइम इंटरवल बिटवीन जीरो से लेकर जीरो पे तो जीरो वेलोसिटी है और उस इंस्टेंट का वेलोसिटी बताना है जब एफ ही ज़ीरो हो जाए। तो पहले तो इसी को हम ज़ीरो कर देते हैं। तो ज़ीरो बराबर एफ नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टी बाई टी, तो ये डिनोमिनेटर में आके ज़ीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस टी बाई टी बराबर क्या आया, ज़ीरो। तो ये इधर आके हो जाएगा टी बाई टी बराबर 1, तो ये टी इधर आ जाएगा। तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी। इसका मतलब कैपिटल टी टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे क्या ज़ीरो हो गया। कैपिटल टी टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे मुझे बताना है इसकी वेलोसिटी। कैपिटल टी टाइम पे मुझे इसका वेलोसिटी बताना पड़ेगा और जीरो समय पे वेलोसिटी दिया है। तो एक्सेलरेशन के ग्राफ से वेलोसिटी कैसे बताते हैं, तो ये वाला एक्सेलरेशन है, इसको आप लिख सकते हैं dv बाई डी टी, है कि नहीं। तो ये हो गया एफ नॉट और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, यही है ना dv बाई डी टी। तो इसको dt उधर ले जाएंगे तो dv बराबर होगा एफ नॉट डी टी माइनस एफ टी बाई कैपिटल टी डी टी। और इसका इंटीग्रेशन करते ही इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और फाइनल वेलोसिटी हमको पता करना है, राइट। कितने से कितना समय, तो ज़ीरो से लेके और कैपिटल टी टाइम तक, क्योंकि कैपिटल टी ही वो टाइम है जिस समय एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ था। ये इसको ज़ीरो से इक्वेट किए थे तो ज़ीरो आया था। तो ज़ीरो से कैपिटल टी तक करना है। तो ये v और जीरो समय पे जीरो वेलोसिटी था तो खाली v आएगा और ये एफ नॉट डी टी का t होगा और इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से t माइनस ये है f बाई टी बाहर आ जाएगा कैपिटल T और t डी टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2 और t क्या पुट करना है, जीरो से कैपिटल T पुट करना है। तो देखिए वेलोसिटी हमारा आ गया एफ नॉट, कैपिटल T पुट कर दीजिए, ज़ीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस एफ बाई टी, ये एफ नॉट बाई टी, एफ नॉट टी है ये एफ नॉट एक बार है डी टी और एफ नॉट टी बाई टी डी टी है, ठीक है। एफ नॉट ये भी एफ नॉट है, तो एफ नॉट कैपिटल टी और टी स्क्वायर बाई 2, जहाँ टी का वैल्यू टी स्क्वायर लिखना है तो एक टी से एक टी कट जाएगा तो v बराबर आएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, राइट। तो एफ नॉट टी में से आधा एफ नॉट चला गया, यानी एफ नॉट टी चला गया तो कितना बचेगा, प्लस 1/2 एफ नॉट टी। तो प्लस 1/2 एफ नॉट टी, ये वाला आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, है ना, ऑप्शन सी। तो इसमें बोल रहा है कि हाइट से ड्रॉप किए किसी को तो फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पहले सेकेंड में जितना करता है ना, दूसरे सेकेंड में उसका 3 गुना ज़्यादा करता है, 1:3:5 होता है। गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पहले सेकेंड में कम क्यों कर रहा है, दूसरे सेकेंड में ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो अगले 1 सेकेंड में ज़्यादा ओबियसली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक ही सेकेंड का मौका मिलेगा तो, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। 1:3:5 रेशियो में आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है 2023 का। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 2v। तो एवरेज स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है ना। जब इक्वल डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस v1 से आधा v2 से करे तो एवरेज होता है 2v1 v2 बाई 1 प्लस v2। तो 2 लिख देंगे और v1 के जगह पर v है और v2 के जगह पर 2v है, नीचे v1 के जगह पर v है, v2 के जगह पर 2v है। तो इस तरह से ये आ गया 2 × 2 4v स्क्वायर और नीचे आया 3v, 4v स्क्वायर बाई 3v करेंगे तो एक v कट जाएगा तो 4v बाई 3 आया, 4v बाई 3 ऑप्शन नंबर ए है, तो ए करेक्ट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक रिवर है ऐसे, और रिवर के ऊपर ऐसे इसी हाइट से हॉरिजॉन्टल ऐसे ब्रिज बनाना है, ब्रिज ऐसे है, इस पे कार जाने वाला है। तो ये ब्रिज पे से कोई बच्चा ऐसे बॉल को ऊपर थ्रो किया, कितने स्पीड से थ्रो किया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाके और पानी तक आने में 4 सेकेंड इसको मौका मिला, 4 सेकेंड। तो बताइए कि इस ब्रिज का हाइट क्या था, हाइट क्या था।
तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस फार्मूला में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस डिस्टेंस नहीं होता है कि ऊपर जाने का नीचे आने का इसे सोचना है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जितना हाइट है ब्रिज का वही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पे मैं हाइट लिख दिया एच, और यू अभी साइन के साथ लेने वाले हैं। देखिए इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे, तो हाइट नीचे की तरफ आया है तो मैं माइनस एच लिख देता हूँ, राइट। या तो इससे एच का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कि कितना हाइट आया, ठीक है। तो एच बराबर यू टी, यू 4 अपवर्ड है इसलिए +4 लिखे, और टाइम 4 सेकेंड लगा है गिरने में इसलिए 4, और हाफ ए डाउनवर्ड होता है तो -10, और टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है ही, तो इससे माइनस एच बराबर आ गया 16, और ये 2 से ये 5 बार में कट जाएगा -5, तो -80, 16 -80 आया। तो माइनस एच बराबर ये 16 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा क्या, देखिए 80 और 16 तो 4 आ गया, और 7 में 64 -64 आया, माइनस माइनस कट गया, तो हाइट बराबर आ गया 64, यानी ये 64 मीटर ये एच आया। जो ब्रिज बना हुआ है वो रिवर से 64 मीटर ऊपर है, ये नहीं हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए में है 64 मीटर।